Good morning, friends. My name is Pradeep Kumar, and today I am again available to you with the newspaper readings which are reported for HS exams 2020, which are going to be conducted in month of July as prelims and mains. I think it might be in October to December anytime. So, gentlemen, as you know that Indian Express is the good news which can be available in every part of Himachal Pradesh. Apart from that, another newspaper is Divya Himachal, which will help you collect a lot of information and fodder for your exams. So there is mainly many confusion for the new aspirants that which topic has to be read and which has to be left. So out of that, I will give you some of the topics which are important in today's newspaper and which paper they can help you out and provide a good fodder for to get you good marks. So let us start with the न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस. इसमें जो देख लो आप जो फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज में मेरे को ये लगता है कि जो पहला दिया हुआ देखो द हेडलाइन ओवरनाइट ओवरसाइट गवर्नमेंट रोल बैक्स डीप रेट कट इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स. जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट ने जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें जो है रेट कट्स किए हुए हैं. तो और ओवरनाइट जो ये जो रेट्स हैं ये सब कट किए हुए हैं. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. ये आपको जीएस पेपर 3 में आता है. जो बैंकिंग ये करके एक टॉपिक है उसमें से आता है. इसमें आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना, वो आपको हेल्पफुल होगा. बाकी जो फर्स्ट पेज है इसमें आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है. और इसमें आपको ये डाउट रहेगा कि ओवरनाइट ओवरसाइट वाला जो ये जो टॉपिक है इसमें से आपको क्या पढ़ना है. तो इसमें आपको कुछ नहीं है. इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए इधर, ये को आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल स्कीम्स होती क्या क्या है. तो इसका जो है आगे आगे वाले पेज में दिया हुआ है, आपको उसमें आप पढ़ लीजिएगा कि स्मॉल स्कीम्स कौन सी होती ये देख लीजिए इधर. ये तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है. इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और ये आपको पढ़ लेना है. ओके. उसके बाद आपको सीधा ही मैं देखता हूँ कोई भी आगे आपको पेज इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. आप जाओगे तो सीधा एक जो पेज नंबर 8 है देखो, इसमें एक्सप्लेन करके आता है एक टॉपिक. आपको ये टॉपिक जो है इसमें से एक आया हुआ भी, वाई पाक इज लिफ्टिंग बैन ऑन इंडियन इंपोर्ट्स. ये देखो ये इतना बड़ा आर्टिकल है. इसमें से आपको कुछ चीज़ें जो ऐसे होता है, ऐसे जो फर्स्ट थर्ड पेपर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे में क्या है कि आपको ये दिया हुआ है कि हमारे पास हमारे जो है पाकिस्तान के साथ जो हमारा जो है ट्रेड सरप्लस है और उसके बाद जो कुछ वो धीरे धीरे घट रहा है. तो ये जो है इट्स नॉट गुड फॉर अस. और जो आपको पता है कि ट्रेड जो है ट्रेड को रिलेशंस कोई भी कंट्री के रिलेशन को मेंटेन करने में ट्रेड की बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसकी भूमिका होती है, ठीक है. तो आपको इसको डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है. और इट कैन हेल्प यू आउट इन पेपर जीएस पेपर 2 एसए और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में जो भी है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो. उसके बाद ये देखो जो मेन एडिटोरियल पेज आता है, मेन एडिटोरियल पेज में इसमें आपको कोई भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. जो है उसमें मेन है नेट जीरो एंड क्लाइमेट इनजस्टिस. एक नेट जीरो का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में. इससे एक आपको क्वेश्चन पक्का आएगा चाहे मेंस में आए चाहे प्री में आए. तो इसको आपको पढ़ना है, इसको डिटेल में पढ़ना है. ये जो आपको जीएस पेपर 3 में जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक था उसमें आ सकता है. और क्लाइमेट चेंज जो है आपको एक ऐसे में पक्का आता है. तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है. फोल्डर बोलते हैं जिसको बोलते हैं विच कैन हेल्प यू गेट द गुड मार्क्स. और एक और इसमें है प्राइवेट कैंपस पब्लिक सेंटर. ये जो है ये आपको जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रेजिग्नेशन जो जो रिलेटेड चला हुआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. जैसे कि आपको पता है कि आजकल एक आया हुआ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी होते हैं, नई शिक्षा नीति होती है. यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड ग्रेस्प इट एंड उसका कुछ नोट्स बना के रखिए. इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं जो आपको ऐसे में हेल्प करेंगे, ठीक है. और उसके बाद एक पेज नंबर 12 पे आ जाओ. यहाँ पे देखो
एक इम्पोर्टेंट है, सू की फेसिस न्यू चार्जेस अंडर म्यांमार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि सूची कौन है। सूची जो है म्यांमार में है, म्यांमार की जो प्रो डेमोक्रेसी की लीडर है। आपको पता है कि रिसेंटली म्यांमार में कू हुआ है, जिसको बोलते हैं तख्ता पलट हुआ है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे कंट्री के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे लोगों का बहुत सा एक्सोडस हो रहा है, सो माइग्रेशन हो रहा है म्यांमार से। और जो है इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ नॉट सॉरी हेल्पफुल नहीं, बट ये जो है इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें ये जो है फ़र्क डालता है, इसीलिए जो है ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंडिया म्यांमार रिलेशंस के बारे में भी इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बाइडन लेट्स ट्रम्प एरा H1B वीज़ा बैन एक्सपायर। ये जो है इसके बारे में थोड़ा, जो H1B वीज़ा जो इंडिया US के जो रिलेशन है, इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इट विल हेल्प यू आउट इन पेपर 2 और essay। ओके, बाकी इसमें और कुछ है नहीं खास, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है आपका दिव्य हिमाचल में मुझे कुछ खास लगा नहीं इसमें। इसमें से एक आपको पता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए मिला है रजनीकांत को। ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पक्का आएगा, तो आपको तो आपको इसको याद करना है। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, कब मिला था, थोड़ा सा पहला किसको मिला हुआ है, और लास्ट अभी कौन सा और कितना कौन से नंबर का अभी जो है इसको मिला हुआ। जैसे 50, इसमें लिखो इस लिखा हुआ है 51 हुआ, जैसे 51st। ठीक है, 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसको मिला हुआ है, रजनीकांत को। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला हुआ है, या रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला हुआ है। ये सब चीज़ें जो है, या रजनीकांत का हो सकता है, थोड़े से रजनीकांत के बारे में आपको पूछ सकते, यही काफ़ी है। ठीक है, ये देखो, ये जो आया हुआ है, जो मैंने बोला था अभी इंडियन एक्सप्रेस में, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, PPF, सीनियर सिटीजन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब जो है स्मॉल स्कीम में आते हैं। तो आपको जो है ये जीएस पेपर 3 में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है कि आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि स्मॉल स्कीम्स क्या क्या होती है और कितने कितने होती है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है एक और है इसमें, बाकी सब जो है फालतू की है, कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, सॉरी न्यूज़पेपर न्यूज़ है। ये देखो, अगले साल तक तैयार हो जाएगा देश का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल। ये आपको क्वेश्चन आया था, देश का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है अभी हमारे इसमें बीड बिलिंग में हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा, पक्का आएगा आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर HAS एग्ज़ाम और एलाइड्स के लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं अभी इधर। ठीक है, बाकी सब जो है इधर ये जो है जस्ट बोलते हैं कि कचरा है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ये ठीक है। तो थैंक यू, आप इसको तैयार कर लीजिए, जो टॉपिक्स बताए हैं ये हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।